कर्मा एक छोटा शब्द लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लोग बार बार गलत कर्म करते हैं और सोचते हैं उनकी जिंदगी ऐसे ही चलते रहेगी, लेकिन इंसान एक बात भूल जाते हैं, इंसान जो भी कर्म करेंगे उसका इफेक्ट कभी न कभी जरूर आएगा। दैट इज कर्मा। तुम मानो या न मानो, लेकिन कर्मा रियल है एंड रिसेंटली हमने इसे रियल टाइम में अनफोल्ड होते देखा। इंडियाज गॉट लेटेंट, एक ऐसा शो जो शुरू हुआ था 14 जून 2024 हाई एनर्जी और बड़े एम्बिशन के साथ, जो कुछ ही महीनों में बहुत वायरल हो गए थे, जो आज फेस कर रहा है सीवियर बैकलैश, FIRs और लीगल ट्रबल्स। जब इंडियाज गॉट लेटेंट शुरू हुआ था, इसे एक फन एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर मार्केट किया गया था, जहां टैलेंटेड लोग आते थे, टैलेंट दिखाते थे, हंसी मजाक होता था, बस इतना ही। लेकिन एंटरटेनमेंट की भी लिमिट्स होती हैं। एपिसोड 6 में चीजें इतनी डार्क हो गई कि शैतान को भी घिन आ जाए सुनकर। रणवीर छपरी ने डार्क कॉमेडी के नाम पर जो बोला है, उसे लगता है कि उसने बहुत कूल क्रेजी जोक्स मार दिए, लेकिन किस एंगल से ये जोक्स लगते हैं सुनकर ही घिन आती है। लेकिन रणवीर छपरी को बोलते वक्त जरा सा भी शर्म महसूस नहीं हुआ। समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग रहते तो भारत में हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजों को, अंग्रेज कल्चर को फॉलो करते हैं। हम फिजिकली तो अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं, पर इन जैसे लोग आज भी मेंटली उन अंग्रेजों के ही गुलाम बने हुए हैं। ये लोग सो कॉल्ड कूल बनने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, वो भी अंग्रेजों से कॉपी करके, और इन्हें लगता है वाह क्या क्रेजी बोल दिया मैंने। पॉर्न देख देख कर और अंग्रेज कल्चर को फॉलो कर करके इनका दिमाग ऐसा हो गया है कि अब इन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता। इन्हें घिनौनी बातें, घिनौनी चीजें कूल लगता है। रणवीर छपरी भाई, आप वायाग्रा खाकर शो में गए थे क्या, जो इतनी घिनौनी थॉट्स आ रहे थे आपके दिमाग में? आप तो बाबा ओ से भी ज्यादा ढोंगी निकले यार। कोई सेंस है इस टाइप की डार्क कॉमेडी का, जहाँ जोक्स के नाम पर बस गाली गलौच और पोर्न की बातें हों? समय भाई, आप तो जोक्स करते करते जोकर बन गए भाई। और जो बच्चे ऑडियंस इन जैसे लोगों को फॉलो करते हैं कूल बनने के चक्कर में, किसी दिन आराम से बैठकर आईने में अपना चेहरा देखना। इन्हें फॉलो करके इनके जैसे बन के तू किसी एंगल से कूल नहीं लगता, बस जोकर लगता है भाई। सोशल मीडिया और रियलिटी दोनों आसमान और जमीन जैसे हैं भाई। जब रियलिटी थप्पड़ मारेगी ना, तब सारा कूलनेस पीछे से निकल जाएगा। सोशल मीडिया से कभी भी इन्फ्लुएंस मत होना, रियलिटी में जियो, इस सोशल मीडिया में नहीं। कुछ फ्री टाइम में अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ बैठो, जैसे दादा दादी, नाना नानी, उनसे बातें करो, दिल सुकून से भर जाएगा। हर वक्त इस सोशल मीडिया के जाल में फंसे मत रहो, मत देखो इन्हें। ये लोग ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें तुम्हारे दिमाग में घुसा देंगे कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से वो शब्द जाएगा नहीं, और तुम धीरे धीरे इनके जैसे बनने लगोगे। अपनी माँ बहन को भी गंदी नजर से देखने लगोगे, सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा इन चूतियों जैसे। माँ देवी है, माँ के चरणों में स्वर्ग है, बहन तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, हमेशा उनका सम्मान करना। इन गंदी घिनौनी शो को देख देख कर दिमाग को घिनौना मत बनाओ। इंसान का जो दिमाग है, ये जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, जो कुछ पढ़ता है, वैसा ही बनता जाता है। अगर कोई इंसान दिन रात पोर्न देखता हो, दिन रात सोशल मीडिया में नॉनसेंस कंटेंट देखता हो, जोक्स के नाम पर वल्गर कल्चर को दिमाग में घुसाता रहता हो, वो इंसान बाहर से कितना ही खुद को साफ सुथरा दिखाए, कितना ही अच्छाई का ढोंग करे, लेकिन उसका दिमाग अंदर से नीच और घिनौना होता जाता है। एक बात बताओ, इन लोगों को देखकर, इनकी शोज देखकर, इनकी वीडियोस देखकर तुम्हें क्या मिलता है? क्या ये लोग तुम्हें पैसा देते हैं? क्या घर का राशन देते हैं? क्या तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाते हैं? कुछ नहीं। तो तुम क्यों करते हो इनके लिए? क्यों लाइक्स देते हो इनकी वीडियोस में? क्यों खुद के दिमाग को गंदा बनाते हो? क्यों खुद का टाइम, खुद की लाइफ बर्बाद करके इनकी लाइफ बनाते हो? इनका बैंक बैलेंस देखा है कभी? तुम्हारा टाइम ही इनका बैंक बैलेंस है। तुम अपना टाइम इन्हें देते हो और इनका बैंक बैलेंस बढ़ाते हो। तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत कीमती है भाई, वेस्ट मत करो। इन गंदी अश्लील चीजों से बचो और दूसरों को भी बचाओ। और सभी माता पिता से निवेदन है, प्लीज इस गंदी दुनिया से अपने बच्चों को बचाओ। उनकी फोन हिस्ट्री चेक करो, उन्हें समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। सब कुछ कूल नहीं होता। अपने बच्चों को टाइम दो, उन्हें समझो और उन्हें समझाओ। नहीं तो जो जनरेशन आ रहे हैं, सोचकर ही डर लग रहा है। आने वाले जनरेशन इतनी घिनौनी और नीच बन जाएगा कि कोई ह्यूमैनिटी, कोई थिंकिंग कैपेबिलिटी ही नहीं रहेगी। अपने ही घर में माँ बाप, भाई बहन कोई सेफ नहीं होगा। सो प्लीज सेव द फ्यूचर जनरेशन, सेव योरसेल्फ।